रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ ज़ेबाली। वक्त हो गया है 4 बजे की 4 बड़ी खबरों का। SC/ST आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के विरोध में बुधवार को भारत बंद का ऐलान कर दिया गया है। आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति व अन्य संगठन फैसले को वापस लिए जाने की मांग कर रहे हैं। बिहार के पटना में प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया गया। समाजवादी पार्टी सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव और बहुजन समाज पार्टी बसपा की प्रमुख मायावती ने भारत बंद का समर्थन किया है। भारत बंद को देखते हुए उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में सुरक्षा बढ़ा दी गई। कुछ जगहों पर तो स्कूल भी बंद किए गए हैं। कि एक दलित युवक को घोड़ी पे चढ़ने से रोका जाता है, एक दलित परिवार को मंदिर में प्रवेश करने से रोका जाता है, और तो और हद तो तब हो जाती है जब हाल फिलहाल के दिनों में ही एक IPS ऑफिसर सुरक्षा मांगता है अपनी बारात निकालने के लिए। तो आप कैसे इसमें क्रीमी लेयर बना सकते हैं? एक पूर्व मुख्यमंत्री रहते हुए जब मंदिर दर्शन के लिए जाते हैं तो उनके निकलने के बाद मंदिर को गंगा जल से धुलाया जाता है। आज की तारीख में भी ये भेदभाव के उदाहरण देखने को मिलते हैं। तो कैसे इसमें क्रीमी लेयर का प्रावधान हो सकता है? और इस बात को भी मैंने प्रमुखता से कैबिनेट मीटिंग में रखने का काम किया और मुझे खुशी है कि प्रधानमंत्री जी ने भी तुरंत उसी कैबिनेट मीटिंग के बाद क्रीमी लेयर की जो संभावनाएं माननीय न्यायालय के द्वारा जताई गई थी उस पर सरकार की तरफ से अपना रुख स्पष्ट करने का काम किया। जी आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर को लेकर फैसला सुनाते हुए कहा था कि सभी SC/ST जातियां और जनजातियां एक समान वर्ग में नहीं है। कुछ जातियां अधिक पिछड़ी हो सकती हैं। उदाहरण के लिए सीवर की सफाई बुनकर का काम करने वाले ये दोनों जातियां SC में आती हैं, लेकिन इस जाति के लोग बाकियों से अधिक पिछड़े रहते हैं। इन लोगों के उत्थान के लिए राज्य सरकारें SC/ST आरक्षण का वर्गीकरण कर अलग से कोटा निर्धारित कर सकती हैं। अधिक जानकारी के लिए संवाददाता फोन लाइन पर भूपेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भूपेंद्र, भारत बंद का ऐलान किया गया है, क्या है बड़ी वजह इसके पीछे की? मैं आपको बता दूं, आज हमीरपुर में भी एक बड़ा इसका विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर के विरोध को लेकर बड़ी मात्रा में यहाँ पर लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है। भीम आर्मी सहित तमाम दलों ने सपा बसपा सैकड़ों की तादाद में मौजूद होकर यहाँ पे सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया है और विरोध प्रदर्शन के बाद जाके इसका एक ज्ञापन अधिकारियों को सौंपा है। जी, चाहे हम बात करें सपा सुप्रीमो यहाँ पर अखिलेश यादव की या फिर मायावती की, सभी इसके समर्थन में नजर आए हैं। जी बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे सभी राजनीतिक दल इस मौके को अपना बीजेपी के विपक्ष भुनाने में जुटे हुए हैं। सभी दल हैं वो SC/ST जो वोट है उसके पक्ष में जाकर प्रदर्शन करके और कहीं ना कहीं SC/ST वोट में अपनी जुगत लगाने के लिए भी इस उसमें लगे हुए हैं और SC/ST का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जी, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कोटे में कोटा निर्धारित करने के फैसले के साथ ही राज्यों को जरूरी हिदायतें भी दी थी और कहा था कि राज्य सरकारें मनमर्जी से ये फैसला नहीं कर सकती हैं, इसमें 2 शर्तें लागू होंगी, तो उस पर कहीं ना कहीं यहाँ पर विपक्ष भी अपनी दलील रखता हुआ सामने आया था। और इस पर अगर हम अधिक जानकारी आपसे जानना चाहें तो भारत बंद के दौरान क्या क्या खुलेगा और क्या क्या बंद रहेगा, इस पर थोड़ी जानकारी दें। जी देखिए, भारत बंद के दौरान जो भी दल थे विपक्षी दल, उन्होंने पूरा मार्केट बंद करवाने का प्रयास किया, लेकिन वहीं दूसरी ओर पुलिस प्रशासन लगातार भारी मात्रा में मुस्तैद था और जहां पर एक और ये लोग बाजार को बंद करवाने का कार्य कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर पुलिस प्रशासन ने बाजार को खुलवाने का काम किया है और भारत बंद में को असफल करने का भी प्रयास किया है। जी भूपेंद्र, जिस तरह से भारत बंद बुलाने वाले दलित संगठनों की मांगे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में कोटा वाले फैसले को वापस ले या पुनर्विचार करे, क्या लगता है इस पर कुछ पुनर्विचार किया जा सकता है?
देखिए, अब ये सोचने वाली बात होगी, क्योंकि आज एक बड़ी मात्रा में ये प्रदर्शन भारत बंद का आह्वान किया गया था। अब पूरे देश और प्रदेश में किस तरीके से चीजें सामने आ रही हैं, ये सरकार और कोर्ट भी देखकर मामले को आगे संज्ञान में लेंगी और आगे क्या उनका फैसला होगा, ये आगे की सोचने वाली बात होगी। जी भूपेंद्र जी, बहुत धन्यवाद इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा आयोजित करने के लिए योगी सरकार ने व्यापक तैयारियां पूरी कर ली है। बता दें, कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में अब तक 20,000 संदिग्ध अभ्यर्थी पाए गए हैं। ये वो अभ्यर्थी हैं जिनके फिंगरप्रिंट, जन्मतिथि, निवास पत्र या फोटो आधार से मैच नहीं हो रहे हैं। इन सभी को परीक्षा के दिन केंद्र पर 2.5 घंटे पहले पहुंचने का निर्देश दिया गया है। उत्तर प्रदेश में 23 अगस्त से शुरू हो रही है सिपाही भर्ती परीक्षा के पहले दिन करीब 9.5 लाख अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। इसके लिए अभी तक करीब 4.50 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी अब तक एडमिट कार्ड डाउनलोड कर चुके हैं। सभी का आधार कार्ड सत्यापित किया जा रहा है। इसमें से करीब 20,000 अभ्यर्थी संदिग्ध पाए गए हैं। ऐसे अभ्यर्थियों को परीक्षा के 2.5 घंटे पहले केंद्र में जाकर दस्तावेजों की ई-KYC अब करानी होगी। जी आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर इस भर्ती में जो सुरक्षा के इंतजाम है उसमें लगातार सख्ती देखी जा रही है। बता दें, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा आयोजित करने के लिए योगी सरकार ने व्यापक तैयारियां पूरी कर ली हैं। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में अब तक 20,000 संदिग्ध अभ्यर्थी पाए गए हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इलाहाबाद हाईकोर्ट की डबल बेंच के आदेश के बाद 69,000